श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान ने इतना ही तो कहा, तुम्हारे संसार में किसी के साथ संबंध के जो नाते प्रिय हों, जो तुम अपना संसार में सबसे प्रिय नाता समझते हो, भगवान कहते हैं वो मुझसे मान ले। माता मान ले, पिता मान ले, पति मान ले, पुत्र मान ले, सखा मान ले, स्वामी मान ले, दास मान ले। ऐसा मानने से मेरे वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से हमें ये शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ। उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ, परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को ना मानकर केवल सेवा करने के लिए, ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से संसार में जब तक व्यक्ति को असली प्रेम का ज्ञान नहीं होता तब तक वो स्वार्थ में ही जीता है। वो स्वार्थ में ही लगा रहता है। इसलिए कहा, शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये चाह के ऊपर है, आपकी चाह। अभी हमारे हृदय में भगवान को पाने की चाह नहीं हुई है। अभी हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, अभी हम वो प्राणी सोचे सबसे सरल मार्ग कौन सा है। बताइए, भगवान के साथ अपना संबंध बनाने से ज़्यादा भी कोई सरल संबंध है, कोई सरल नाता है? कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हे पुण्य आत्माओं, जीवन बहुत कीमती समय है। ये मनुष्य शरीर आपको और हमको भी पता नहीं है। हम नहीं जानते कि 84 लाख योनियों में कितनी योनियों में भटकने के बाद हम यहाँ आए हैं, हमें नहीं पता। और यहाँ से जाने के बाद
यहाँ से खाली हाथ चले गए, फिर कब कृपा करेंगे भगवान, कब हमें भगवान की वाणी कोई सत्संग मिलेगा, हमारा मन, हमारा पास समय होगा कि नहीं होगा, कोई नहीं जानता। अभी तो मनुष्य शरीर भी है, भगवान का प्रेमामृत मिल भी रहा है, रोज सत्संग सुन भी रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। ऐसा संसार में कौन सा अमृत है? इतना तो सबकी विवेक जानता होगा, संसार में ऐसा क्या है जिसके लिए हम भगवान को छोड़ने को तैयार हैं। अब आपके साथ थोड़ी सी विशेष चर्चा करते हैं इसी श्लोक पर, ध्यान से सुनिएगा। कल गूढ़ भाव की बात करेंगे इसी श्लोक पर, और ये श्लोक समाप्त होने के बाद 12वां श्लोक शुरू करेंगे। अहंकार रहित होकर, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए। एक एक शब्द ध्यान देना। अहंकार रहित होकर, अकड़ काहे की है? निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, कहीं भी प्रेम किया जाए, वो प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है, वो प्रेम भगवान की तरफ चला जाता है। क्यों? जहाँ आपने निस्वार्थ भाव से प्रेम किया, अहंकार रहित किया, वही भाव संसार में 99% लोग स्वार्थ का प्रेम करते हैं। केवल वो प्रेम जिसके अंदर कोई स्वार्थ ना हो, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, कोई दिखावा ना हो, वो प्रेम भगवत प्राप्ति करा देता है। वो केवल वही प्रेम भगवत प्राप्ति करा देता है। तो वो प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की ओर चला जाता है। कारण अपना अहंकार, अपना अहम, अज्ञान, मैं और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगता है। हमारे अंदर मैं नहीं मरा, अहंकार नहीं मरा, तो स्वार्थ भी नहीं मरेगा। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रभाव, प्रेम भाव सीमित हो जाता है। इन दोनों के रहते हुए जब तक व्यक्ति में अहंकार रहेगा, स्वार्थ रहेगा, उसका संसार में किसी से भी निस्वार्थ प्रेम नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होगा, और उसका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है, भगवान तक चला जाता है। यानी प्रेम किया संसार में, अहंकार रहित होकर, निस्वार्थ होकर भगवान तक चला गया। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं। प्रेम भाव क्या है? माने हुए सभी संबंध, बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। परम प्रेम की पराकाष्ठा यही है। आप सोचो, अगर आपका संसार में किसी के साथ भी ऐसा प्रेम हो कि जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो, वही प्रेम भगवान की तरफ चला जाएगा। मगर स्वार्थ ना हो, अहंकार ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, दिखावा ना हो। तो भगवान कहते हैं जीव मात्र का, आप और हम लोगों का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। नित्य संबंध। हम परिवार में रहते हैं, हाँ रहते हैं। आप बता दीजिए,
कोई ऐसा है जिसका माता के साथ नित्य संबंध रहा हो? माता पहले थी, आप बाद में आए। माता पहले चले गई, आप बाद में रह गए, तो नित्य संबंध नहीं रहा। पति पत्नी का संबंध नित्य संबंध नहीं है। क्यों? पहले दोनों थे, बाद में मिले, साथ नहीं जाएंगे, कोई पहले कोई बाद में। प्रेम की पराकाष्ठा जहाँ स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हो, किसी से भी हो, इसे भगवान क्या कहते हैं? मुझे गोपियां जब मिली, जब मैं गोपियों को मिला, उनका मुझसे प्रेम हुआ, मेरा उनसे प्रेम हुआ, वो निष्कपट, निस्वार्थ, निश्चल प्रेम हो गया, सदा के लिए हो गया। इसलिए जीव मात्र का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। परंतु जब तक जीव, आप और हम लोग इस संबंध को पहचानता नहीं है, सुनते तो हैं हम लोग, पहचानता नहीं है और दूसरा संबंध जोड़ लेता है। हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है, उसे पहचानते नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेते हैं। तब तक वो जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। क्यों? हमें उस संबंध का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, अभी भी भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, इधर उधर बुद्धि दौड़ाते रहते हैं। मैं तो कहता हूं, मुख से एक बार राम मत कहो, गोविंद मत कहो। अपना भगवान के साथ ऐसा संबंध बनाओ कि वो जाने और मैं जानूं, ये वो जाने और मैं जानूं। अब आप भगवान के साथ छल कपट वाला संबंध नहीं बना सकते। सबको धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। क्यों? वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। जब तक वो जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, उसका वो बंधन दो ओर से होता है। एक तो वो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं। जब तक व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, उसका भगवान के साथ नित्य संबंध का उसे ज्ञान नहीं होगा, पहचानेगा नहीं। जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है ही नहीं, उसके संबंध को नित्य मान लेता है। जैसे संसार के संबंध को हमने नित्य मान लिया, इसके ऊपर क्या हुआ? भगवान का संबंध छुप गया। जो नित्य था वो बस इतना रह गया, मंदिर जाएंगे तो भगवान सामने आएंगे, वही अंदर है, वही बाहर है, लेकिन विवेक नहीं है। इसे विज्ञान कहते हैं। अगर विवेक का ज्ञान हो जाए, सत असत का ज्ञान हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि परमात्मा बाहर नहीं, अंदर मेरे साथ वहाँ है जहाँ मैं हूँ, वहीं भगवान है। अपनी खोज कर लो, भगवान मिल जाएगा। और देखिए, और 2-4 मिनट में मैं सत्संग समाप्त करूँगा। किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। कमाल है भगवान का भी। यानी भगवान कहते हैं इसके अनुसार संबंध केवल भगवान से मान लेता है, अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपना नित्य संबंध अनुभव हो जाता है। मेरा सदा का साथी। यानी अब देखिएगा,
कितनी विचित्र चीज़ है, हम बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, कुंडी लगाते हैं, भगवान वहाँ भी हमारे साथ होता है, उसे हम बाहर नहीं बिठा सकते। संसार का प्रत्येक रिश्ता एक सीमा तक है, संसार का प्रत्येक रिश्ता एक सीमा तक है, बाहर तक है, और भगवान जान ही जान है, जहाँ तुम वहाँ भगवान है। यानी तुम भगवान को अपने से अलग कर नहीं सकते। हाँ, वो तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम मान लेते हो हम मंदिर से दूर आ गए हैं। हम कहते हैं ना, हम सुबह वृंदावन गए थे, हम शाम को घर वापस आ गए, तो भगवान कहाँ हैं? भगवान बाके बिहारी वहाँ पर हैं, वृंदावन में। अच्छा अच्छा, मतलब भगवान से संबंध वहाँ जाने और आने का था बस। यही अज्ञान है, सबसे बड़ा अज्ञान है। जिस समय ये अज्ञान मिट जाए तो भगवत प्राप्ति से ज्यादा सरल कोई चीज है ही नहीं। अपना संबंध केवल भगवान से मान ले, अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपना नित्य संबंध अनुभव हो जाता है। अब आज की आखिरी बात सुनिएगा, इसके बाद भजन सुनेंगे। भगवान के नित्य संबंध को, क्या भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही, जिसने उसको पहचान लिया, भगवान के शरण होना है। शरणागति का क्या मतलब? हमने भगवान के साथ अपना संबंध पहचान लिया, हो गई शरणागति। अच्छा, किसी को फेरे नहीं कराने पड़ेंगे हमारे? ना 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 ना, वो नौटंकी की जरूरत नहीं है कि कोई पंडित आएगा, पति पत्नी के फेरे कराएगा, तब इनकी सुहागरात होगी। ना ना ना, वो तो हो गई, मानने से हो गई, जानने से हो गई। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना, भगवान के शरण होना है। शरण की इससे ज़्यादा और डिटेल क्या कहूँ? शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी सारी क्रियाएं भगवान के आज्ञानुसार ही होती है। यानी उसका प्रत्येक कर्म भगवान के साथ होता है। जिस दिन हमारे हृदय में ये बात घर कर गई, आपने अपने नित्य संबंध को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, हो गई शरणागति, नित्य भगवत प्राप्ति हो गई। कल आपके साथ इसी श्लोक की विशेष भाव से एक बार थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। इसके बाद 12वें श्लोक की चर्चा करेंगे। राजकुमार जी, आपका फोन रोजाना कम से कम 5-6 बार कटता है। भैया मेरे मैं ये कह रहा हूँ, आपके यहाँ वाईफाई तो लगा हुआ होगा, तो वाईफाई ऐसे ही डिस्कनेक्ट कैसे हो जाएगा? उनकी कंप्लेंट करो, ऐसे कैसे हो जाएगा? कभी बाई चांस तो समझ आता है, बार बार डिस्कनेक्ट होने का क्या मतलब? इसी कंप्लेंट करो, वो आगे कोई बूस्टर लगाएंगे, कुछ करेंगे। आप प्रयत्न करते हो बार बार जोड़ने का साथ में, लेकिन बार बार वो कट जाता है। चलो कोई बात नहीं भैया, आप भजन सुनेंगे, मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से भजन सुनिएगा भैया, सुनाइए। राधे राधे भैया। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का
सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाएं। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाएं। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। भाई जी आप भजन सुनाना चाहती थी, कल आप सुनाइएगा। राधे राधे जी, राधे राधे।